डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स पे लगातार आपके प्रश्न आते रहते हैं और इस पर हम रेगुलर एपिसोड्स भी लाते हैं। हर 2-3 महीने पे इस पर एक डिटेल एपिसोड आता है। आज के इस एपिसोड के बाद करंट अफेयर्स की आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। पूरा एपिसोड देखिएगा, आप क्या नहीं करते हैं और क्या करते हैं जिसके कारण आपकी करंट अफेयर्स की समस्या बनी रहती है। आज पूरा एपिसोड देखिए, थोड़ा सा फॉलो कीजिए। हमारी आशा है कि 1 महीने में आपकी करंट अफेयर्स की समस्या ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल हमने एक एपिसोड लाया था जिसमें 10 डेज का एक टारगेट था। मॉडर्न इंडिया से संबंधित आधुनिक भारतीय इतिहास को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो सभी एग्जाम्स में इस सेगमेंट से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। उसका हमने एक टारगेट दिया था कि हम 20 तारीख को आपसे बात करेंगे। हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हार्डकोर की तरह फॉलो करते हैं हमारी भी बातों को। तो आपने अगर स्टार्ट लिया है, बहुत सारे लोगों के पास स्पेक्ट्रम नहीं है, बिपिन चंद्रा नहीं है, तो आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र का पुनरावलोकन पढ़ सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंडिया समाप्त कीजिए 10 दिन में। चलिए, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, उसमें 2 तरह की मैगजीन्स या कंटेंट्स मार्केट में दिखाई देते हैं। या तो मंथली या वार्षिकांक ईयरली आता है, या हाफ ईयरली। मंथली में जैसे दृष्टि हो गया या प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, और भी कई मैगजीन्स आते हैं जो मंथली मैगजीन्स होते हैं करंट अफेयर्स के। कुछ वार्षिकांक आते हैं जैसे स्पीडी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, घटना चक्र हो गया, और भी कई मैगजीन्स वार्षिकांक। चूंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए पीछे के 1 साल का आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ऐसे में बहुत सारे मैगजीन्स वार्षिकांक आते हैं। आप कौन से मैगजीन्स पढ़ें, कैसे पढ़ें? सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेली आदत बनाइए 20 करंट अफेयर्स आप नोट करेंगे। आप हमारी बातों को फॉलो कीजिए, 1 महीने आपकी करंट अफेयर्स की समस्या समाप्त हो जाएगी। 20 क्वेश्चंस आप डेली जरूर कॉपी में नोट कीजिए, एवरी डे। आप चाहें तो संडे छोड़ सकते हैं, लेकिन 6 दिन आप 20 क्वेश्चंस जरूर अपनी कॉपी में एक रूटीन बनाइए कि करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस हम नोट करेंगे। अगर संभव हो, अधिकतर लोग नहीं करते हैं, एक कोई भी पेपर जो भी आपके यहाँ पहले से आता है, द बेस्ट नहीं आता है, अगर ले सकते हैं तो कोई भी एक पेपर। हमसे अगर कहेंगे तो हम दैनिक भास्कर या प्रभात खबर की बात करेंगे, अमर उजाला की बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे। द हिंदू हमने इसलिए नहीं जोड़ा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी द हिंदू, नहीं तो रेस्ट के लिए ये सारे जो हमने बताए नाम ये काफ़ी हैं। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी बेल्ट में आप हैं, दैनिक भास्कर बेस्ट है पेपर में। एनीवे, एक पेपर आपको लेना चाहिए, चूँकि हर दिन डेली पेपर में मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं करंट अफेयर्स के। ये अपडेटेड है, बिल्कुल करेंट। और कभी कभी तो इससे अधिक क्वेश्चंस, 5-7 क्वेश्चंस निकल आते हैं केवल एक दिन में। तो अगर आप पूरे महीने करते हैं तो सोच लीजिए कितने रिफ्रेश्ड नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न के क्वेश्चंस, नए ढंग के, कई बार मैगजीन्स में नहीं दिखते, अखबारों में दिखते हैं। जैसे देखिए, हमने देखा एक दिन कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, उसमें फाइजर का नाम दिया हुआ था। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने बच्चों के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज भी 2-3 आया है, आपको क्वेश्चंस के रूप में दिखेगा करंट अफेयर्स जब हम लेकर आएंगे। तो आप अगर संभव हो तो कोई एक पेपर, और अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लीव इट, छोड़ दीजिए। चलिए दूसरे सेगमेंट में आते हैं। एक मंथली मैगजीन आपको लेना चाहिए, कोई भी एक मंथली मैगजीन। अब ये प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है, दृष्टि हो सकता है। घटना चक्र हर महीने नहीं आता, 2-2 महीने पे यूजुअली आता है, तो घटना चक्र इज ए मस्ट, बहुत अच्छा उसका रहता है करंट अफेयर्स। घटना चक्र जब भी आए उसे आप जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का उसमें कलेक्शन रहता है। लेकिन हर महीने नहीं आता, तो मंथली में या तो दृष्टि आप लीजिए, या क्रॉनिकल, या प्रतियोगिता दर्पण, एक मैगजीन। या आप अगर बैंकिंग की या रेलवे ये सब की तैयारी करते हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण, एक मंथली मैगजीन इज ए मस्ट, इसे आप बांध लीजिए। तो 3 बातें यहां पर हो गई, 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की डेली, एक मंथली मैगजीन अगर संभव हो, कोई भी सामान्य ज्ञान दर्पण अगर आप बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग पीसीएस, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, दृष्टि में से कोई एक मंथली मैगजीन। अब आइए, जो ईयरली आता है, वार्षिकांक आता है, उसमें बेस्ट मैगजीन हम आपको बता रहे हैं, बेस्ट मैगजीन। तो एक मंथली मैगजीन आपको लेना है, और संभव हो तो अखबार तो लेना ही लेना है, अगर संभव हो, नहीं संभव हो छोड़ दीजिए। अब आइए, ईयरली मैगजीन पे हम आपको शानदार बता रहे हैं। एसपीडी में बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है, एसपीडी का हर महीने अपडेट होकर आता है। हालांकि यह मैगजीन वार्षिकांक होता है, लेकिन हर महीने अपडेट होकर आता है। जैसे प्लेटफॉर्म वार्षिकांक होता है, हर महीने अपडेट होता है।
तो ये दोनों काम हो गया। अगर आप एसपीडी लेते हैं प्लेटफॉर्म में, अगर दोनों की बात करें तो एसपीडी ले लीजिए, एसपीडी 100 के अंदर आता है, ये हो गया। और एक परीक्षा मंथन, अनअवॉइडेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन, करंट अफेयर्स की शानदार मैगजीन परीक्षा मंथन, जो ये भी हर महीने नहीं आता है, हालांकि ये वार्षिकांक होता है, हर महीने नहीं आता, 2-3 महीने पर, यूजुअली 2-2 महीने पे आता है। जैसे अभी आया हुआ है येलो कलर का परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2021, याद रखिए ये अमेजॉन वगैरह पर 2020 का भी बिक रहा है लक्ष्य 2, वो नहीं, येलो कलर की परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 अभी सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद वाला नहीं है। तो वार्षिकांक में 3 मैगजीन हो गया, एसपीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, परीक्षा मंथन हो गया। अब इसमें कौन कौन लें? 2 लेना चाहिए। आप एसपीडी ले लीजिए और परीक्षा मंथन लीजिए। अगर 2 लेना है, ले सकते हैं तो तीनों लेना चाहिए, क्योंकि सभी में करंट अफेयर्स अलग अलग ढंग के होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। आप में से कौन लोग किस तरह से कहाँ समझ रहे हैं, किस मैगजीन में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप जान सकते हैं। तो एनीवे, इस 3 में से कोई 2 वार्षिकांक आपको लेना चाहिए, यानी एसपीडी का या परीक्षा मंथन का या घटना चक्र का, कोई भी 2 आपको लेना ही लेना है। और एक मंथली आपको लेना है, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, सामान्य ज्ञान दर्पण लीजिए, या क्रॉनिकल लीजिए जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, या दृष्टि लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। इंग्लिश वाले विजन 360 भी लेते हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो पॉपुलर करंट अफेयर्स पर आपका ज़्यादा ध्यान जाता है। ऑस्कर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, या व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, या ज्ञानपीठ अवार्ड, दादा भाई फाल्के, ये सब तो आना ही आना है, ये सब तो कंपलसरी है, आपको जानना ही जानना है। लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड एबेल अवार्ड है, बराबर एग्जाम्स में आता है। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर करंट अफेयर्स देने का चलन है। एबेल अवार्ड मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड वाटर अवार्ड कई बार आ जाता है एग्जाम में, या नेल्सन मंडेला अवार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार। अब देखिए ये सब थोड़ा सा हट के आता है, ये सब आता ही आता है। तो आप केवल ऑस्कर या फिल्म फेयर अवार्ड्स में ना रहें, दादा साहब फाल्के में ना रहें, ये तो आना ही आना है। इधर थोड़ा सा लीक से हट करके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड आता ही आता है, वर्ल्ड फूड प्राइज आता ही आता है। तो इस तरह का, उसी तरह से जैसे युद्धाभ्यास है, अब युद्धाभ्यास में मान लेते हैं सिम्बेक्स है, जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है, हर साल होता है। लेकिन ये पूछ देगा कहाँ होता है? चौबटिया में उत्तराखंड में अब एक युद्धाभ्यास हुआ, ये किसके बीच हुआ? तो स्थान पूछ देगा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, या मेघालय में, या चौबटिया में, या हिंडन एयरबेस में। तो ये सब आपको जानना है कि कहाँ हो रहा है, कौन भाग ले रहा है। अब क्वाड देखिए बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है, क्वाड माने 4 होता है। अब इसमें 4 देश हैं, एक नया संगठन, नया समूह संगठित हुआ है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। क्वाड 4 देश। अब इसका देखिए युद्धाभ्यास हो रहा है, इसकी बैठकें हो रही हैं, इसके सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें घोषणाएं हो रही हैं। तो हमें तो जानना चाहिए। तो ये आना ही है। पहले G20 आता था, या नैम का समिट आता था, अब देखिए क्वाड की बहुत चर्चाएं होती हैं, हार्ट ऑफ एशिया समिट, ये सब रेगुलर आ रहा है। अब थोड़ा लीक से हट के आता है। तो करंट अफेयर्स पर हमारा ध्यान, हमारा काम इस तरह से होना चाहिए, पॉपुलर करना है, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट के उस पर भी ध्यान जाना। अब ये आप बोलेंगे लीक से हट के हम कहाँ खोजेंगे? ये इन्हीं मैगजीन्स में है, इन्हीं मैगजीन्स में है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपका ऑस्कर पे जाता है, या दादा साहब फाल्के पे जाता है, एबेल पुरस्कार। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन ये मैथमेटिक्स के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। अब ये आ गया है, नेल्सन मंडेला अवार्ड हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर आ गया, अहिंसा पर बहुत सारे अवार्ड्स पर आ रहे हैं, नॉन वायलेंस पे। तो ये सब है, ये सब इस तरह से आप करें। करंट अफेयर्स 1 महीने तक आप करके देखिए, हमारे अनुसार फिर से हम वाइंड अप कर रहे हैं और इसे हम समराइज कर रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। 1 महीना तक कीजिए। सबसे पहले 20 क्वेश्चंस। दूसरा पॉइंट, अखबार या पेपर अगर संभव हो तो आप लीजिए, 1 ही रुपये वाला लीजिए, अगर संभव हो तो डेली लीजिए। सबसे अच्छा दैनिक भास्कर, नहीं तो प्रभात खबर भी या अमर उजाला ले लीजिए, किसी भी तरह का एक पेपर लीजिए अगर संभव है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक मंथली मैगजीन हो गया, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, सबसे बेस्ट है, नहीं तो क्रॉनिकल और दृष्टि, ये भी अच्छी मैगजीन है। अपनी सुविधा के कन्वीनियंस पे लीजिए, जहां आप सबसे अच्छा फील करते हैं, एक लीजिए मंथली मैगजीन। और फिर वार्षिकांक 2 लेना होगा। आप कहेंगे कि बहुत सारा आप बता देते हैं, तो एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम क्या बोले, जब इतना हार्ड कंपटीशन है तब आपको हम कोई एक मैगजीन बताकर
आपको संकट में हम नहीं डालना चाहते। इस बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 50 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चंस। जिसने करंट अफेयर्स में स्कोर किया 40+, उसका रिजल्ट डेफिनेट है। तो ये बातें हैं जो एसएससी में पहले 25 में से 3 क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर्स के, फिक्स था। अब हमने इस बार देखा कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई, 5, 7, 8 हो रही है। करंट अफेयर्स तो अब सब जगह बढ़ रहा है, तो इसे तो करना ही करना है। अगर इस पर कमांड करना है, आपको समस्या लगता है, आप इस तरह से चलिए, 1 महीना कीजिए, समस्या समाप्त। बीच बीच में हम लेकर आ रहे हैं, हम एक पूरा समराइज्ड करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, शानदार कलेक्शन, जस्ट वेट। क्योंकि छात्रों की ये समस्याएं हमें द्वेलित करती हैं और कई बार लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। जितना समय मिलता है हम उस पर ज़रूर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप वेट कीजिए, हमारा भी आएगा और आप अपने स्तर पर ये सब कीजिए। अच्छा, इसके अलावा भी और हो सकता है कई और मैगजीन्स हैं जिसका नाम हम नहीं ले पाते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लीजिए, कीजिए, लेकिन ये सब कीजिए। समस्या नहीं रखना है, रिजल्ट लाना है। तो हम किसी भी बात को ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये कमज़ोर है। कमज़ोर व्यक्तियों की समाज में पूछ नहीं है। हमें सबको पछाड़ कर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सबसे आगे जाना है। और सबसे आगे जाने के लिए दिन रात चिंतन मनन चलना चाहिए, लेकिन कंफर्टेबली, टेंशन नहीं लेना है, आराम से कीजिए। अगर जिस दिन टेंशन लग रहा है छोड़ दीजिए, आराम से, उसके बाद एंजॉय कीजिए। अपने मोबाइल पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखिए, घूम आइए, थोड़ा सा बाहर निकल आइए। अभी तो बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कंफर्टेबली जब सब कुछ सामान्य है थोड़ा सा घूम कर आ गए, लेकिन टेंशन नहीं लेना। अपने जीवन से टेंशन को निकालिए। अगर कभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अब स्पेक्ट्रम पे अभी बात हो रही थी आधुनिक भारतीय इतिहास, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप आ जाइए बिपिन चंद्रा पे। नहीं समझ में आ रहा, पूर्वावलोकन आ जाइए, सबसे ईजी मेथड आधुनिक भारतीय इतिहास में पूर्वावलोकन आ जाइए। ईजी ढंग से समझाया है एसके पांडे में, वो कर लीजिए, लेकिन कीजिए। ये नहीं सोचना है कि हमसे ये नहीं हो रहा है। आज भी एक का फ़ोन आया, उनका ये कहना था कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब यहाँ पर हमारा क्या जवाब? कुछ नहीं, हम तो आंसरलेस हो गए। क्योंकि जब आप मन ही नहीं लग रहा है तब उपाय क्या है? किसका मन लगता है पढ़ाई में? बहुत कम लोगों का मन लगता है, मन लगाना पड़ता है। तो ये सब आप कीजिए। करंट अफेयर्स में हम आपको 1 मंथ का टारगेट दे रहे हैं, 1 मंथ का। ये सब कीजिए, टारगेट हम नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 मंथ कीजिए। आपको स्वयं लगेगा कि यस, इसमें हमने कुछ किया है, बेटर किया है। 20 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं, समझ रहे हैं 1 मंथ में क्या होगा? 600 क्वेश्चंस आपके होंगे। और अभी आने वाले समय में 1 मंथ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन कोई भी एग्ज़ाम 1 मंथ नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम 2 महीने के बाद ही अब होगा। तो 2 महीने का मतलब है 1200 करंट अफेयर्स। आप सोचिए कहाँ होंगे? केवल 20 क्वेश्चंस डेली कर लेते हैं तो। उसके बाद हम बोल रहे हैं संभव हो तो अखबार पढ़ लीजिए, संभव हो तो एक मंथली कर लीजिए, उसके बाद ईयरली मैगजीन एक कर लीजिए। कहाँ है करंट अफेयर्स की समस्या? इससे बाहर कहाँ है क्वेश्चन? प्रश्न ही नहीं उठता है। और 2, 4, 5 क्वेश्चन तो हर जगह इतने टफ होते हैं, वो कहाँ से निकाले जाते हैं कोई नहीं जानता, वो नहीं बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस वैसे ही सेटर निकालते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा, सब रिसर्च वर्क है, उसके लिए टेंशन ही नहीं लेना। 50 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन तो हमारी जिम्मेदारी है कि 40+ हम करें। तो इस तरह की बात है। 8 क्वेश्चन आ रहा है तो हम 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करेंगे। ये तो इतना तो होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि हमसे नहीं हो रहा है। अगर हम काम करेंगे तो इतना ज़रूर होगा, अगर इतना करेंगे तो आप रिस्क पे नहीं रहेंगे, आप पॉसिबल्स में रहेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स की कोई समस्या नहीं है, आप इस पर इतना कीजिए, समाप्त हो गया करंट अफेयर्स का सारा प्रॉब्लम। 1 मंथ करके देखिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, 17 तारीख से एसआई का जो पेड बैच आ रहा है, जो चाहते हैं एडमिशन लेना, वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो बी रेडी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग सीडीपीओ या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेड कोर्स तो 25 के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, 20-25 दिन। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। आप सब एडल्ट हैं, सब योग्य हैं, मेहनती हैं। 5 टॉपिक्स डेली उठाइए, चाहे आप लुसेंट से उठाइए, चाहे आप क्रॉन से उठाइए, चाहे एनसीईआरटी सार से उठाइए, आपके पास जो भी बुक्स हैं। अच्छा, हम फिर कहेंगे, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट छोड़िए, क्रॉन पढ़िए। क्रॉन में थोड़ा समझाया गया है, लुसेंट में फैक्ट है। तो अगर आप रेलवे बैंकिंग ये सब की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही की, ग्रुप डी की, तो लुसेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लुसेंट से शिफ्ट कीजिए से क्रॉन पे। क्रॉन में थोड़ा समझाया गया है। 5 टॉपिक्स डेली कर सकते हैं आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद साइंस और एक जीके। 5 टॉपिक्स डेली कीजिए। और करंट अफेयर्स में इतना में जितना भी आप कर लीजिए, ये तब तक कीजिए जब तक हम कुछ नहीं लेकर नहीं आ रहे, तब तक आप इतना कीजिए। आपको डेली पढ़ना है, डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना चाहिए। और ये कोविड एरा में आप अगर इतना कर लेते हैं, कंटिन्यूटी रहती है,
तो एग्ज़ाम 2 महीने के बाद तो उम्मीद है कि सारा होगा, तब आप आगे की श्रेणी में रहेंगे, आगे की लाइन में रहेंगे, सबसे आगे में से आप हो सकते हैं। बहाना छोड़ दीजिए, लग जाइए, जम के लग जाइए, आप सब सक्षम हैं, बहुत सक्षम है। केवल गाइडेंस की आपको आवश्यकता है। उसके बाद आप आसमान का सीना चीर कर उस ओर देख सकते हैं, इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है। टेक केयर।